सभी को राधे राधे, जय माता की। तो भाई सुबह के बज चुके हैं 4:30 और हम सो कर उठ कर आ गए हैं। और सबसे पहले उठा लिया है हमने झाड़ू और सारे ही घर में हमने झाड़ू लगा ली है। और झाड़ू लगाने क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा है ना, तो इसकी जो पूजा होती है वो सुबह 4:30 बजे से ही 4 बजे से ही शुरू हो जाती है। तो इसीलिए हम आँख नहीं खुली तो इसलिए 4:30 बज गए हैं और 4:30 बजे से हमने झाड़ू पोछा अपने शुरू कर दिए। देखो चूल्हे में अभी राख भरी हुई है। सबसे पहले हम झाड़ू पोछा ही करेंगे, तो मैंने सारे घर में ही झाड़ू लगा ली है। और यहाँ पर मैंने राख को एक तसले में भर लिया है, क्योंकि घेर में जो पालक पूरा बो रखा है ना, उसी में इस राख में थोड़ा सा नमक डालकर लगा देंगे, तो इससे जो पालक में कीड़ा नहीं लगता। तो इस सारी साफ सुथरी राख को हमने एक तसले में भर लिया। उसके बाद पन्नी में भर के इसमें थोड़ा सा नमक लगा करके पालक में छिड़काएंगे, तो इससे कीड़ा नहीं लगेगा और बढ़ोतरी भी ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी। तो यहाँ मैंने सारी राख को एक तसले में भर लिया है और उसके बाद मैंने चूल्हे की लिपाई शुरू कर दिया। यहाँ पर मैंने राख ठाने के बाद झाड़ू लगा लिया और सारे में ही साफ कर लिया और यहाँ पर चूल्हे को भी लिप दिया है। तो भाई अभी अंधेरा हो रहा है, उजाला दिन नहीं निकला है और यहाँ पर मैं लाइट का ही सिर्फ उजाला है, इसीलिए थोड़ा अंधेरा सा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैंने चूल्हे की लिपाई कर दिया और उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। आप देख सकते हैं सुबह सुबह का टाइम ऐसा ही रहता है, लेकिन अब तो वैसे भी कार्तिक का महीना आ गया ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि सुबह को उठना, झाड़ू पोछा करके फिर खाना पीना बनाते तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर चूल्हा लिप चुका है और साथ में अब मैंने अपने वाइपर से लेकर के सारे ही घर में पोछा लगा लिया। सबसे पहले मैंने चूल्हे पर ही पोछा लगा, चूल्हा लिपा था ना, तो चूल्हे पर ही मैंने पोछे को भी लगा दिया, साफ कर लिया सारे ही घर को। तो यहाँ मैंने सब में पोछा लगा लिया और उसके बाद ही हम कुछ खाना पीने के लिए बनाएंगे। सबसे पहले तो हमने पानी भरेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सुबह को 6 बजे ही लाइट चली जाती है। तो सारे घर में पोछा लग चुका है और अब हम चलते हैं। ये देखना सारा ही घर साफ हो गया है। आप देख सकते हैं कि मैंने झाड़ू पोछा सब कर लिया और सामने दरवाज़ा है, गेट है, वहाँ पर भी पानी से मैं धोई हूँ। और यहाँ पर मैंने समरसेबल चला करके पानी भी भर लिया, क्योंकि अभी खाना बनाने के लिए हमारे यहाँ 6 बजे सुबह लाइट चली जाती है। और सारी बाल्टियाँ भी भर लिया पानी की। और अब चलते हैं, नहाने की तैयारी हो चुकी है। तो नहाने के बाद सबसे पहले हम पूजा करेंगे। तो भाई नहा धोकर हम आ गए हैं और यहाँ पर सबसे पहले हमने अपनी तुलसी मैया की पूजा की है। आज तो थोड़ा सा दिन निकला है, लेकिन 6 बजे तक तुलसी मैया की पूजा हो जाती है, तारों की छाँव में होती है पूजा। तो यहाँ पर वही मैंने तुलसी की मैया को सबसे पहले जल चढ़ाया है और फिर हल्दी से तिलक किया है और उसके बाद मैंने पूजा आरती की और मिश्री का भोग भी लगाया है। इसी तरह से मैं कार्तिक मास में तुलसी मैया की पूजा करती हूँ और तुलसी विवाह भी करेंगे। तो आप इसी तरह से मेरी वीडियो पर बने रहिए। हम तुलसी विवाह की भी आपको सारी विधि दिखाएंगे, कैसे हम अपनी तुलसी मैया की शादी करते हैं। तो यहाँ पर हमने तुलसी माता की आरती कर ली है, पूजा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो का जप करते हुए हमने यहाँ पर तुलसी माता की पूजा कर ली। आप देख सकते हैं कि हमारी तुलसी माता कितनी हरी भरी है और सदा ऐसी रहे, हम तो बस यही कामना करते हैं और घर परिवार में सब ठीक ठाक रहे। तो यहाँ पर तुलसी मैया की पूजा हो गई और दीपक को मैंने तुलसी माता के पास में ही रख दिया और उस प्रसाद को हम सब खा लेंगे और गैया को भी दे आएंगे, गाय माता को भी दे आएंगे। तो यह कार्तिक मास की पूजा हुई पूरी और यहाँ पर मैंने अपने माथे पर तिलक लगा लिया है। इसी तरह से हम रोज़ तुलसी माता की पूजा करेंगे कार्तिक के महीने में। और अब चलते हैं सूर्य भगवान को जल देने के लिए, लेकिन नीचे से जल्दी सूर्य भगवान दिखाई नहीं देते, इसलिए हम छत पर ही जाना पड़ता है। तो हम छत पर आ गए हैं सूर्य भगवान को जल देने के लिए। यहाँ से सूर्य देव बहुत ही अच्छे से दिखाई देते हैं हमारी छत पर से, क्योंकि खुली छत है ना हमारी। तो यहाँ पर आ गए, हमने सूर्य भगवान को जल दे दिया। ओम नमो सूर्य देवाय नमो करते हुए हमने सूर्य भगवान को जल दिया है। और उसके बाद ही हम ये देखना सूर्य भगवान की लाली दिखाई दे रही है। उसके बाद हम बनाएंगे आज आलू टमाटर और बैंगन की सब्जी बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर चाय रख दिया बनने के लिए, क्योंकि चाय पीकर ही हमारे घर में सबको काम करने में मन लगता है। क्योंकि चाय भी पिए बिना हमारे घर में सबको उदासी सी छाई रहती है, निस्थिति
तो वही चाय मैंने रख दी, इतने सब सोकर उठेंगे, इतने सबकी चाय भी बन जाएगी। सबसे पहले हमारे घर में भाई वगैरह को सबको चाय चाहिए होती। तो यहाँ पर मैंने चाय का पानी रख दिया है। और ये है अदरक कूटने वाली मूसली कहते हैं, जैसे कि मुसल। तो इसे पापा ना दिवाली पर लेकर आए थे धनतेरस पे। जब कहते हैं कि धनतेरस पर कुछ भी सामान खरीदना अच्छा होता है, तो पापा इसे कूटने वाली को लेकर आए। लेकिन ये बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बढ़िया, इससे आसानी से अदरक कूट जाता है। तो मैंने सारे ही अदरक को इसमें कूट लिया है। और यहाँ पर मेरा चाय का पानी भी गर्म हो गया है। तो सबसे पहले मैं इसमें चीनी डाल देती हूँ और उसके बाद चाय की पत्ती। तो यहाँ पर मैंने चीनी डाल दी और साथ में चीनी पत्ती डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर चाय की पत्ती भी डाल दी है और साथ में थोड़ा सा नमक भी डालेंगे, क्योंकि नमक डालने से चाय में बीपी लो नहीं होता है। लेकिन व्रत हो तो चाय में नमक हम नहीं डालते हैं। और आप लोग भी चाय में नमक डालकर, हल्का सा नमक डालकर चाय पीकर देखना कभी, तो इतना अच्छा टेस्ट आएगा कि आप फिर हर बार की चाय में नमक डालकर ही पियेंगे। लेकिन याद रखना कि व्रत में, कोई भी व्रत हो, किसी भी तरह का व्रत हो, उसमें नमक चाय में बिल्कुल भी नहीं डाला जाता। डेली यूज में चाय पीते उसमें नमक डाल सकते हैं। और साथ में मैंने इसमें अदरक भी डाल दिया है और चाय को रख दिया बनने के लिए। आप देख सकते हैं कि चाय बिल्कुल खोल गई है, उबल रही है। अब थोड़ी देर हम इसे ऐसे ही उबालेंगे, क्योंकि इसमें हमने अदरक डाला है ना, तो अदरक अपना रस छोड़ देगा, तो चाय एकदम कड़क बनकर तैयार हो जाएगी। इसीलिए हम थोड़ी सी देर चाय को ऐसे ही ढककर रख देंगे, उसके बाद ही सबको देंगे। क्योंकि अदरक इसमें घुल जाएगा ना, तो बहुत ही अच्छी चाय बन करके तैयार हो जाती है जब पक जाती है। नमक भी है, अदरक भी है, चीनी पत्ती सभी अच्छे से। तो यहाँ पर चाय बन करके हो गई है तैयार। तो मैं पापा को दे आती हूँ और साथ में मम्मी को भी। और आज बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा स्पेशल नाश्ता बनाने जा रहे हैं। आप देखते बने रहिए इसी भी तरह वीडियो पर। तो यहाँ पर मैंने मुरमुरे हैं, इनको एक प्लेट में निकाल लिया और चूल्हे पर कढ़ाई रख दिया। और कढ़ाई थोड़ी ज़्यादा गर्म हो गई तो मैंने नीचे उतार कर रख दिया। और साथ में टमाटर को भी काट लिया है। और टमाटर में ही मैंने लाल मिर्ची, हल्दी और नमक डाल लिया है। आप चाहें तो इसमें चाट का मसाला, गरम मसाला, कैसी भी तरह का मसाला आप डाल सकते हैं। लेकिन हमारे घर में मसाले यूज़ नहीं होते ना, तो इसलिए मैंने कोई भी इसमें मसाला यूज़ नहीं करा, सिंपल ही छौंके। आप देख सकते हैं कि हल्दी, नमक, मिर्च 3 चीज़ ही है, साथ में टमाटर, और चौथी चीज़ कुछ भी नहीं है। इसी से आप देखना कि कितना अच्छा टेस्ट बनकर तैयार हो जाता है, टेस्टी नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। आप इसे बच्चों के टिफ़िन में, लंच बॉक्स में भी बांध सकते हैं और घर में सब चाय के साथ नाश्ता भी बन करके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल छोड़ा है और तेल के बाद टमाटर को छोड़ दिया है और सभी हल्दी, नमक, मिर्च, मसाले जो भी थे उनको छोड़ दिया। उसके साथ में ही मैंने इन मुरमुरों को भी छोड़ दिया है। अब आप देखना कि कितना बढ़िया और क्रिस्पी नाश्ता बन करके तैयार होता है। तो भाई वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और इसी तरह से हम आप लोगों के लिए नई नई डिश लाते रहेंगे। और कमेंट्स करके बताना कि मेरी नमक की चाय कैसी लगी आप लोगों को और ये मुरमुरों का नाश्ता कैसा लगा। अगर कहीं गलती हो तो कमेंट करके बता सकते हैं कि हम अपनी गलती का सुधार भी कर लेंगे। और इसी तरह से मैंने सारे मुरमुरों को इसमें छोड़ दिया है। और आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया नाश्ता बन करके बच्चों का तैयार है। आप चाहे तो लंच में ही बांध सकते हैं और चाय के साथ तो सब खाएंगे ही। तो भैया मैंने प्लेट में निकाल लिया है। तो भाई आप लोग भी आ जाइए, बहुत ही अच्छा और क्रिस्पी नाश्ता बन करके तैयार हो। आप चाहे तो इसमें मूंगफली की गिरी भी डाल सकते हैं, थोड़ी नमकीन भी मिला सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर मूंगफली की गिरी तो रखी हुई थी, लेकिन मैं इसमें गिरना ही भूल गई तो ये चलती मैं भाई को देने के लिए और भाई यहीं पर ही आ गया, तो भाई अपनी प्लेट ले गया है। और आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया क्रिस्पी नाश्ता बन करके तैयार हो गया। ये देखो, इसकी आवाज़ तो आपको आ ही रही होगी कि ये कितना क्रिस्पी बना है। ऐसा बन गया है जैसे कि नमकीन बन जाती है। अगर इसमें मूंगफली की गिरी गिर जाती तो और भी टेस्टी बन जाता है। लेकिन मूंगफली तो रखी थी, लेकिन मेरे याद नहीं रहा। तो यहाँ मैंने सारे ही नाश्ते को इस प्लेट टिफ़िन में निकाल लिया। आप देख सकते हैं कि कितनी आवाज़ कर रहे हैं मुरमुरे। काफ़ी क्रिस्पी और कुरकुरे हो गए हैं। बहुत ही अच्छा नाश्ता बन करके तैयार हो गया। तो आप इस तरह का नाश्ता अपने घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बच्चों के लंच के लिए और चाय के नाश्ते के लिए भी काफ़ी अच्छा है। अब मैं इस कढ़ाई को रिता देती हूँ, क्योंकि मुझे सब्ज़ी भी बनानी है। तो सारे को ही मैंने इसमें
रिता लिया है और सबसे पहले मैंने चाय का और मुरमुरों का ही नाश्ता किया। मैं भी तो देखती हूँ कि कैसे बने हैं खाने में, तो आप लोग भी आ जाइए। तो यहाँ मैं बैठ गई हूँ खाने के लिए और खा कर देखा तो बहुत ही क्रिस्पी नाश्ता बनाया और मम्मी भी जा रही हैं खाने के लिए। मैं करके रखाई थी इनका, बहुत ही अच्छा बना है। तो भाई वीडियो पर इसी तरह से बने रहें और लाते रहेंगे आप लोगों के लिए नई नई डिश। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय माता की।